બાપુ દર્શન કરી એનું લાગે સલાહી આપના દર્શન કરી એનું લાગે शरद्धवेः शक्तास्यासन् पारेधाय स्त्रीः
जगनन्दन्वाना अवन्नन् पुरुखं पशुं जगनेन जगनमाय छन्ददेव स्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्न देहनाकं महिमानः सचन्दचतरपूर्भेषाध्याः सन्ति देवाः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा से हेतु ग्रहेतु यथा यथा राशि स्थानेषु सत्सु एवं द्रवण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ कायिको वाचिको मानसिको सांसर्गिको चतुर्विध पुण्य फल प्राप्त्यर्थम आरोग्यार्थम स्वयंभू शूलपाणेश्वर महादेव प्रसन्नार्थम यथा सत्य अभिषेक द्वारा पूजनम च करिष्ये। शेषां सदा शिवार्पणमस्तु। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो
सूर्य
मण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरो यत्पदं दर्शितं तेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बाकी से परिक्रमा એમના દીકરા છે મોટા जी 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 उनकी परिक्रमा जिन्हें ब्रह्मा का अपने शुरू से 5वां शीर काटा, उसका शूलपाणेश्वर नाम रहा। और भगवान शूलपाणेश्वर नर्मदा खंड में बीच नर्मदा के अंदर जहाँ अभी सरदार सरोवर बना है, उसी के बीच में शूलपाणेश्वर महादेव की प्रतिष्ठा थी। वहाँ स्वयंभू लिंग था। उसके बगल में से 92 में हम लोग इस शिवलिंग को उठा करके यहाँ लाए। और यहाँ ला करके मैं अपने विश्वदेवानंद जी महाराज, मंगलानंद जी महाराज, 3 मंडलेश्वर होकर के साधु संत के साथ में लेकर के यहाँ आके ये शिवलिंग प्रतिष्ठित किया। और प्रतिष्ठा भी मेरे हाथ से छबिलदास मेहता के मुख्यमंत्री परिणाम था, उस समय इसकी प्रतिष्ठा हुई। कि शूलपाणेश्वर महादेव 8 पीढ़ी से ये परिवार रविशंकर महाराज और उनके पुत्र भी पूजा कर रहे हैं। यहाँ के बहन रविशंकर महाराज जी हैं और ये साधु संत के बहुत अच्छे उपासक हैं। और आज सद्भाग से माँ कनकेश्वरी देवी, महामंडलेश्वर, अग्नि अखाड़े के और संतों के साथ में हम लोग यहाँ शूलपाणेश्वर महादेव का दर्शन पूजन करने के लिए आए थे। आज यहाँ से सब विश्व को पूरे संदेश देना चाहते हैं कि पूरा विश्व भ्रष्टाचार रहित हो, भय मुक्त हो और अभय स्थान सबको प्राप्त हो और कोरोना यहाँ से जल्दी जल्दी रवाना हो। जय हो जय हो। इसी प्रार्थना के साथ जीवन। नमः पार्वती पूज्यपाद महामंडलेश्वर ज्ञान वृद्ध, तपोनिष्ठ और हमारे गुरुतुल्य महापुरुष पूज्य विश्वंभर भारती जी महाराज के सानिध्य में ये नर्मदा परिक्रमा के आरंभ में ही बापू के पास यहाँ ना हुआ दर्शन हुआ, तो बापू की प्रसन्नता ही हमारे लिए प्रमाण है कि ये परिक्रमा तो सफल हो ही जाएगी, लेकिन ऐसी विभूतियों के आशीर्वाद से ये जो हमारे पूरे जीवन की यात्रा है वो संपूर्ण यात्रा हमको सार्थक होती लग रही है। और यहाँ शूलपाणेश्वर बापू के आश्रम के पास में ही, जैसे बापू ने परिचय दिया, पौराणिक स्थान है। और वहीं पास में पूज्य महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर योगानंद जी महाराज श्री ने भी यहाँ पर आनंद आश्रम को स्थापित किया है। और उन्हीं के कृपा पात्र कृपालानंद जी महाराज भी यहाँ उपस्थित है। तो बड़ा अद्भुत स्थान है। एक एक स्थान में परमार्थ हो रहे हैं। और भजनानंदी जो यहाँ विभूतियाँ हैं, सभी संत ऐसे हैं, सात्विक है, भजनानंदी है। माँ नर्मदा जी की गोदी में कैसे तो जो योग्य होता है वो आता है, और या फिर माता सबको उसके योग बना देती हैं। लेकिन यहाँ स्थानों के दर्शन का भी जो आनंद है, उससे कई गुना आनंद यहाँ के संतों के दर्शन का भी हो रहा है। और परिक्रमावासी भी कहीं ना कहीं मिल रहा है, जो पैदल जा रहे हैं। हम तो दर्शनार्थी हैं, जब गाड़ी से जा रहे हैं तो तपस्वी तो नहीं, लेकिन हम दर्शनार्थी हैं। लेकिन तपस्वियों का भी यहाँ पे दर्शन हो रहा है परिक्रमावासियों के रूप में। और यहीं पर मुझे बापू के आशीर्वाद से हम यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। नमः पार्वती बोलिए शूलपाणेश्वर महादेव की जय।
अर्चनीय वंदनीय महामंडलेश्वर पूज्य भारती बापू और यहाँ हमारे महामंडलेश्वर पूज्य महाटंकेश्वरी देवी यहाँ शूलपाणेश्वर महादेव के दर्शन के निमित्त से यहाँ आए हुए हैं। और ये जो क्षेत्र है शूलपाणेश्वर क्षेत्र, शूलपाणेश्वर भगवान का क्षेत्र है। ऐसा कहा जाता है कि अस्वस्था माँ ये शूलपाणेश्वर झाड़ी में ही विचरण करते हैं, दिव्य रूप में, प्रकट रूप में। कहीं संत महात्माओं को, परिक्रमावासियों को दर्शन देते हैं। यहाँ ये शूलपाणेश्वर महादेव का मंदिर यहाँ का अधिष्ठान देव है, स्थान देवता। ये यहाँ का जो विस्तार है, भौगोलिक विस्तार, उनका नाम शूलपाणेश्वर क्षेत्र बोलते हैं। अलग अलग जम्बू द्वीपे, भारतवर्ष से अलग अलग क्षेत्र का नाम जैसे आता है, इसी प्रकार ये शूलपाणेश्वर क्षेत्र। तो शूलपाणेश्वर क्षेत्र यहाँ परिक्रमावासी ये जंगल झाड़ी में से आते हैं, इसलिए यहाँ शूलपाणेश्वर की झाड़ी भी कहा जाता है। नर्मदा एक तरफ सातपुड़ा का पर्वत की पर्वतमाला है, एक तरफ अरावली की पर्वतमाला है। दोनों के बीच में से माँ नर्मदा कलकल करती बहती हुई ये समुद्र के तट पे जाती है। तो नर्मदा परिक्रमावासी ये शूलपाणेश्वर क्षेत्र में जो परिक्रमा करके यहाँ आते हैं तो बहुत भाग्यवान अपने को समझते हैं। जनजाति, आदिवासी सबके वहाँ भोजन प्रसाद लेते हुए वो लोग सेवा भी करते हैं, भोजन भी देते हैं। और ऐसा कहते हैं कि हर एक जो साधक भक्त है उनको अस्वस्था माँ दर्शन देते हैं। कई महात्मा ऐसा अपना अनुभव बताते हैं। तो दिव्य स्थान है। और माँ टंकेश्वरी देवी जो यहाँ परिक्रमा का शुभारंभ कर रही है, शूलपाणेश्वर भगवान का दर्शन करते हुए, अभिषेक पूजा करते हुए, तो आज बहुत पावन दिन है। हम सबको माँ का और शूलपाणेश्वर भगवान का और पूज्य बापू का दर्शन करने का अवसर मिला। बोलिए शूलपाणेश्वर भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय। भवोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विरं व्यातं विषणन्निकाण ॐ मयि काण सर्वलोकं मयि काण। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा स्म परिपान लय देवी विश्वं किं वर्णयाम तव रूपमजिन्यमेतत् किं जाति वीर्यमक्षयकारि भूरि किं जाहवे सुचरिता कृतवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु। समवर्तत प्रज्ञान्तो निर्दिशः स्वत्र तथा लोकाम् अकल्पयन्।
बाबा का भी दर्शन आपके कारण हमको मिलेगा, तो गाड़ी वाले तो नहीं चलते, पैदल वाले चलते हैं, लेकिन आगे दर्शन आप यहाँ लोग जब भी आते हैं गाड़ी से आते हैं तो यहाँ आते हैं। अच्छा, तो मोक्ष है तो ना जहाँ और देखते हैं बिना लोग ऐसे तो बात आज जोइन तो એવું લાગે હવે હવે ને કરી જવા દે हाँ कुछ पूछवानो દૂરથી તમે લાગ્યું કે આમ ઊંડી ગુફા છે ચાલો નામ જોતા ક્યાંય દેખાતું નથી આવતું ક્યાંથી દેખાતું નથી આ કવા નહીં દેખાતું ये अंबाजी स्थान छोटे अंबाजी का स्थान कहते हैं और ये पदयात्रियों के रास्ते में आता है। गाड़ियों से यात्रा करने वाले अक्सर सीधे चले जाते हैं, यहाँ उनको दर्शन वो नहीं करते लेकिन जो पदयात्री हैं उनको यहाँ से रास्ता निकट भी होता है, इसलिए यहाँ से जाते हैं। और ये गुफा है, उसमें जल की आवाज़ आ रही है, जल आता हुआ तो नहीं दिख रहा लेकिन बहुत सुंदर प्राकृतिक ये गुफा है। और वैसे तो पैदल यात्रियों को ही दर्शन होते हैं, हम लोग पैदल यात्री में तो है नहीं, हम भी तो गाड़ी वाले दर्शनार्थी है, लेकिन हमारे परमेश्वरानंद जी के कारण ये दर्शन हम सबको हो रहा है, क्योंकि परमेश्वरानंद जी महाराज ने कम से कम 11 बार परिक्रमा की है, कभी पैदल, कभी बाइक से, कभी साइकिल से, कभी बस से, तो हर साल यात्रा करते हैं, तो उनको ये पूरा मालूम है। तो यहाँ जो हम दर्शन कर रहे हैं इसका पुण्य तो परमेश्वरानंद जी महाराज को ही जाता है, इसका श्रेय। लेकिन बहुत सुंदर स्थान है और यहाँ परिक्रमा वासियों की सेवा भी होती है। यहाँ रहकर सेवा करना कठिन है, क्योंकि गाड़ी वाले आते नहीं हैं, लग्जरी वाले आते नहीं हैं, बड़े लोग मतलब आते नहीं, और परिक्रमावासी पैदल यात्री आते हैं और पूरा वनवासी क्षेत्र है। तो यहाँ वैसे देखो तो देने वाला कोई नहीं है और प्रसाद पाने वाले लोग खूब आते हैं, लेकिन जगदम्बा अंबिका अन्नपूर्णा स्वयं बैठी है, तो पता नहीं, पूछते हैं कैसे यहाँ की व्यवस्था चलती है, लेकिन बहुत सुंदर है। जय माता नर्मदे 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 नर्मदे।
तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्मण्यपसो मनीषिण जगने कृण्वन् विदधे कुधीराः जलपूर्वन्नक्षमन्दः प्रजानन् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यत्र ज्ञानमुदचेतो धृतिश्च ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यशमन्नरेते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु झेनं सङ्क्रन्दनो निमिष एकवीरः शतघोषेण अजयत्साकमिन्द्रः विभ्राद्रेहति वरुषं यं मयवा युर्तदित्यघ्नपतावविरोधं वादजूतो जो अभिरक्षदुत्मना प्रजाः उपोखपुरुधा विराजति उदुत्यञ्जातवेदसन्देवं वहन्ति केतवः दृशविश्वाय सूर्यं धेनापावकरक्षसा पुरन्यन्तं जनाम् अनु त्वं वरुण पश्यसि देव्यावद्वर्जुआगतगु सूर्यमध्वजघ्नगो समञ्जाते तं प्रश्नतायं वेदश्चितरन् देवानां तं प्रश्नता पूर्वता विश्वदे मता श्रेष्ठतान्ते वरे एकदग्गु सर्वेदं प्रभीचीनं रेजनन्दोहसे सुनिमासु जयन्तमनुजा सुवर्धसे अयं भैरश्चोदायतिर्वाज्यो सर्जरा युरजसो विमाने इममपाभुसङ्गमे सूर्यस्य शिशुन्न विपरा मतिभिरिहन्ति मामुदः नाभ्यासीदन्तरिक्षतो कृष्णद्यौ समवर्तत तद्भ्यां भूमृत्तिशः श्रोत्रा तथा लोकाम् अकल्पयन् इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पासुरेश्वाहा विष्णोरराटमसु विष्णोः सप्नेस्थो विष्णोः स्योरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा आगे आप बता सकते हैं जरूर नहीं, यही हम दिखा देंगे, यही कर लेंगे रेकॉर्ड। भूतानामधिपतयो विशिखाशः कपर्दिनः तेकाग्रहतयो जनेव धन्वानि तन्मतीनमो गणपतिभ्यो नमो नमो राधेभ्यो राधपतिभ्यो नमो। अंदर का अंदर से डूब गया अंदर नया है अंदर डूब गया जैसे यहाँ रखा है बाहर ऐसे ही बाहर वहाँ रखा। अच्छा, तो यही था ना उसका। जैसा अभी यहाँ रखा है ना ऐसे वहाँ पे था। वहाँ भी इसी तरह था। अच्छा। और ये जड़ धरे जड़ उठाएंगे नहीं आए जड़ धरे साथे। अच्छा, जला दो। आख्या के आमा आने वडनी मुड़िया साथे मजा આવે છે। हाँ मुड़िया साथे ये साथे हमने ले लिया मुड़िया ની माथे जला दो, उठा के लाए। हाँ नीचे कोई आधा नहीं ना। जड़े बिछी हुई है बिल्कुल। आप जाएगा और गाड़ियाँ भी आज आप जाएगी ऐसे चढ़ाई वाला पहाड़ियों के बीच में आभेश्वर महादेव। और ये स्वरूप बड़ा विचित्र है, अद्भुत है। ये जहाँ पर था वो जगह पूरी डूब में आ गई, वहाँ डैम बन गया। ये स्वरूप वहाँ से जलरी के साथ उठाकर ले आए और वहाँ पर भी वो इसी तरह सांपों के जैसी जड़ है, ये बरगद की, बिल्कुल सांपों के जैसी जड़ों से लपटा हुआ है।
सांपों ने जैसे पकड़ा है, और ऐसे उठा कर ले आए, जगहरी से उठा कर ऐसे ले आए, नीचे से जड़ों को कोई सपोर्ट नहीं है, जैसे ऊर्ध्व मूल वाली बात है, ऊपर मूल है, जब जमीन से लगी हुई नहीं मूल। और शिव जी को ऐसे ही उठा के यहाँ पर ले आए, और फिर भी ऐसा ही हरा भरा, और ये मूल का मूल तो महादेव है, और को ऐसा लग रहा है और तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे इन जड़ों को कोई सपोर्ट नहीं है, तो बड़ा सुंदर है। और अंदर ये जो बड़ा मंदिर सरकार ने बना दिया नया, तो उसमें शिव जी को विराजमान किया है उसी नाम से, लेकिन जहाँ से लाए उठा करके ईश्वर वो स्वरूप ये है, और बड़ा ही अनूठा है। इनकी जड़ें बिल्कुल देखने जैसी है, सांपों जैसी। और यहाँ के महंत है महाराज श्री नर्मदा दास जी महाराज श्री, इनका ये गुरु स्थान है, और गुरु महाराज यहाँ पर भजन करते थे, उन्हीं की परंपरा के उत्तराधिकारी पूज्य श्री नर्मदा दास जी महाराज श्री हैं। बड़ा ही रम्य स्थान है, शिव जी की इतना बड़ा स्वरूप है, बिल्कुल ग्राउंड में। यहाँ की पूरी प्रकृति दर्शनीय है, पहाड़ों के बीच में गुजारा करेंगे वाली बात है, बड़ा ही दर्शनीय स्थान है। परिक्रमावासियों के दर्शन हो जाते, परिक्रमावासी के भी दर्शन करा हमें थोड़ा, हर जगह पे परिक्रमावासी के दर्शन हो जाते हैं। नर्मदे हर राज्य के बॉर्डर यहाँ पे गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये तीनों की यहाँ पे है बॉर्डर, उसी के बीच में भगवान ने तीनों को पकड़ के रखा है। दो झाड़ी बीच में, दो जंगल झाड़ी। हाँ, दो जंगल है, दोनों साइड पहाड़ी है। सुल्पानी झाड़ी, अच्छा, जहाँ से अपन सुल्पानी झाड़ी और यहाँ पे स्वर की झाड़ी, दोनों का भी यहाँ पे मिलन है, मतलब ये मिलन की भूमि है, प्रदेशों का मिलन है, झाड़ियों का मिलन है। और मंदिर महिमा लिखा हुआ है इसमें। बहुत सुंदर स्थान है, उधर महिमा लिखी हुई है, उसकी फोटो ले लेंगे। बहुत दर्शन सापड़े हो जाएंगे तो उन्हें दिया है ना श्री राम प्रसाद बॉक्स फूल सूरत है, उज्जैन है, ये सब अपना नौका लगा हुआ है। सूरत महाराज जी गुजर, ये भी गुजर रहे हैं ना। ये कचका, ये कचका अरे वाह, એને તો આપે તમે બાકી
आओ बेन बेन आओ बेन आइए माजी आइए प्रसाद करा रहे हैं, तो आपको प्रसाद मिलना चाहिए। ईश्वर महादेव कभी आप टाइम में आने में जरूर सर। अपना घर है हाँ जी हाँ जी है भी बहुत कैसा जगह कैसा है बहुत अद्भुत। बहुत से झाड़ हैं बहुत से 18 वर्ष સુધી પાણીમાં રહ્યું कलर भी ऐसा ही है और अभी भी हाल में अभी ऐसा ही है कलर भी ये सब है। પાછું એમનું કહેવાનું એમ થાય પાણી ઉતરે છે મેળો લાગી જાય દ્વારિકા જૈસા है धामं हेमशैलावदेहं धनुधवलकुशानं ज्ञानिनां मग्धर्गण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामुदीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि अभ्यासेदन्तर्कपोषिष्णुद्योः समवर्तता बध्यां भूमृतिशः श्रोत्रा तथा लोकां अकल्पयन् परिक्रमा वासियों ने महाराज जी प्रसाद लेवડાવે જો भी आ जाओ इधर આપણે બંગલામાં રહીને આપણું ના ખવડાવીએ કે નિત્ય ખવડાવે પરિક્રમા વાસીઓને महाराज जी ने तो लिया होगा यहाँ पे ना मैंने तो लिया ग्रास बोलो सब महाराज जी पहली बार देखा टिकट में पहली बार टिकट देखा है सर हाँ जी। वाह। झूठा नहीं है दोबारा नहीं लिया અને આજે આપણે પરિક્રમાવાસી છીએ ને પણ તપસ્વી નથી પણ આ વસ્તુ નિત્ય આ વાતાવરણમાં અહીંયા રહીને ખુદ બનાવવાનું અને ખુદ ખવડાવવાનું આ સેવાનું મૂળ ન થાય સમજ્યા કોઈ બાકી इसका कण कण अमृत है महाराज कण कण अमृत है तो कल रात में आ गए परिक्रमावासी अभी आएंगे अभी आएंगे अच्छा अच्छा माता जी का प्रसाद वाह कोई बाकी
લગભગ બધાઈ ગયા. જય દેવાનંદ ખાસી પૂરું કરી દેશે. બરાબર ને? નાથી બનાવી ગયા? હા, આવી ગયા. ખરેખર અદ્ભુત છે. सुना था कि सीताराम 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 सीताराम